आपने देखा होगा, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं अक्सर उसके जीवन में दुख आता रहता है। गरीब रहा करते हैं, उनके जीवन में परेशानियां आती रहती है। जो लोग बुरे होते हैं, गलत काम किया करते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित किया करते हैं, अक्सर वे खुश रहा करते हैं, सुखी रहा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अच्छे लोगों को ही ईश्वर दुख क्यों देता है? यह प्रश्न केवल मेरा नहीं है, हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? बुरे लोग सुखी क्यों हैं जबकि अच्छे लोग दुखी रहते हैं? तो आज इसी बात को गहनता से जानेंगे। तो चलिए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव साधारण था, पर वहां के लोग अत्यंत धार्मिक और सरल हृदय के थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर सुबह और शाम घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। इसी गांव में एक युवक था, नाम था धर्मदास। धर्मदास का नाम उसके स्वभाव के कारण ही पड़ा था। वह बचपन से ही अत्यंत दयालु, सत्यवादी और ईश्वर भक्त था। गांव के लोग कहा करते थे, अगर इस धरती पर कोई सच्चा इंसान है तो वह है धर्मदास। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता, नदी में स्नान करता, फिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाता। उसके बाद वह पूरे दिन मेहनत करता और जो भी कमाता उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता। गांव के बूढ़े, बीमार और गरीब लोग हमेशा धर्मदास के पास आते। वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे धर्मदास के जीवन में ऐसे दुख आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अचानक उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। धर्मदास ने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में लगा दी। शहर के वैद्य को बुलाया, दवाइयां खरीदी, दिन रात सेवा की। लेकिन एक सुबह उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली। पिता की चिता के सामने खड़ा धर्मदास पहली बार अंदर से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? उसने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी यह दुख क्यों? पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी धर्मदास पर आ गई। वह दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन तभी एक और विपत्ति आई। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गई, खेत सूख गए, लोगों के घरों के अनाज खत्म होने लगा। धर्मदास ने जो थोड़ी बहुत फसल बचाई थी वह भी गरीबों में बांट दी। उसकी माँ ने कहा, बेटा कुछ तो अपने लिए बचा ले। लेकिन धर्मदास मुस्कुराकर बोला, माँ, भगवान सबका पालन करते हैं, हमारा भी करेंगे। लेकिन समय बीतता गया और घर में भी अनाज खत्म हो गया। अब धर्मदास भूखा रहने लगा। एक रात धर्मदास मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आकाश में चांद चमक रहा था। भगवान शिव की मूर्ति को वह देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे महादेव, लोग कहते हैं कि आप न्याय के देवता हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं छीना, फिर भी मेरे जीवन में ही इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? मंदिर में सन्नाटा था, सिर्फ दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। एक वृद्ध संत वहां आए। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने धर्मदास को देखा और पूछा, बेटा
तुम रो क्यों रहे हो? धर्मदास ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। अंत में उसने वही प्रश्न पूछा, गुरुदेव, अच्छे लोगों को ही भगवान इतना दुख क्यों देते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यह प्रश्न नया नहीं है। यह प्रश्न हजारों सालों से मनुष्य पूछता आया है। फिर उन्होंने कहा, इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। धर्मदास ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, क्या तुम जानते हो कि सोना कैसे बनता है? धर्मदास बोला, नहीं गुरुदेव। संत बोले, जब सोना जमीन से निकलता है तब वह शुद्ध नहीं होता। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। उसे बार बार आग में तपाया जाता है। जितनी बार वह आग में तपता है उतना ही शुद्ध और चमकदार बनता जाता है। फिर संत ने धर्मदास की आंखों में देखते हुए कहा, ईश्वर भी अपने प्रिय लोगों को ऐसे ही तपाते हैं। धर्मदास चौंक गया। संत बोले, बेटा, भगवान बुरे लोगों को जल्दी दंड नहीं देते, क्योंकि वे पहले से ही अज्ञान में जी रहे होते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार करते हैं और जिम्मेदारी देने से पहले उन्हें मजबूत बनाते हैं। धर्मदास अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, दुख ही क्यों? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि दुख मनुष्य को बदल देता है। दुख अहंकार को तोड़ देता है। दुख मनुष्य को भगवान के करीब ले आता है। दुख मनुष्य को दूसरों के दर्द समझने को सिखाता है। संत ने कहा, क्या तुमने कभी किसान को देखा है? धर्मदास बोला, हाँ। संत बोले, जब किसान बीज बोता है तो उसे पहले मिट्टी में दबाता है। बीज के लिए वह अंधेरा होता है, दर्द होता है, लेकिन वही बीज बाद में विशाल वृक्ष बन जाता है। धर्मदास अब थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। धर्मदास ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर दुख भगवान की परीक्षा होता है? संत ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, कुछ दुख हमारे कर्मों के कारण होते हैं, कुछ दुख संसार के नियमों के कारण होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसके जीवन के दुख भी अंततः उसे ऊंचा उठाने के लिए ही आते हैं। फिर संत ने कहा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है उसे देखकर तुम यह बात और अच्छी तरह समझोगे। धर्मदास चौंक गया। क्या होने वाला है गुरुदेव? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय आने पर सब समझ जाओगे। उसी रात के बाद धर्मदास के जीवन की दिशा बदलने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, और वही परीक्षा उसे समझाने वाली थी कि अच्छे लोगों के जीवन में सबसे अधिक दुख आते हैं। मंदिर की उस रात के बाद धर्मदास के मन में कुछ शांति आ गई थी, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थी। संत की बातें उसके मन में बार बार गूंजती रहती थी। ईश्वर अपने प्रिय लोगों को तपाते हैं, परंतु मनुष्य का हृदय वह सब कुछ तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। धर्मदास ने अगले दिन से फिर अपना काम शुरू कर दिया। वह सुबह मंदिर जाता, भगवान शिव को जल चढ़ाता और फिर खेतों की ओर निकल जाता। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उसका मन सेवा करने से पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग उससे अक्सर कहते, धर्मदास, तुम इतना दुख झेल रहे हो फिर भी दूसरों की मदद करते हो। धर्मदास बस मुस्कुरा देता, लेकिन जीवन की अगली परीक्षा अब उसके सामने आने वाली थी। एक दिन उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई। शुरुआत में हल्का बुखार था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। धर्मदास उन्हें लेकर गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य ने दवा दी, लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मां इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी।
धर्मदास दिन रात उसकी सेवा करता। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन माँ को अपने समय पर दवा और भोजन देता। रात को जब सारी दुनिया सो जाती, तब वह मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पिता को आपने ले लिया, अब मेरी माँ को मत छीनिए। लेकिन कभी कभी जीवन में प्रार्थनाएं भी तुरंत पूरी नहीं होती। एक सुबह धर्मदास अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दुख मत करना। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जीवन का नियम है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। भगवान तुम्हें जरूर कोई बड़ा काम देंगे। धर्मदास कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसी रात उसकी माँ ने भी इस संसार को छोड़ दिया। अब धर्मदास पूरी तरह अकेला हो गया था। उसके जीवन में न पिता थे न माँ। घर में सन्नाटा था। वह कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता। एक रात वह फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके मन में फिर वही प्रश्न उठ रहा था, हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय उसे फिर वही संत दिखाई दिए। संत धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उन्होंने पूछा, धर्मदास, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं? धर्मदास ने भारी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मन नहीं मानता। संत ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। संत बोले, एक बार एक मूर्तिकार था। वह पत्थरों से सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसने 2 बड़े पत्थर खरीदे। जब वह पहले पत्थर को तराशने लगा तो पत्थर ने मानो चिल्लाकर कहा, मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे पत्थर को तराशना शुरू किया। वह पत्थर चुपचाप सब सहता रहा। हथौड़े की चोटें, छेनी की मार। कुछ महीनों बाद वही पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति बन गया और पहला पत्थर मंदिर की सीढ़ी बन गया, जिस पर लोग पैर रखकर ऊपर जाते थे। संत ने धर्मदास की ओर देखकर कहा, बेटा, भगवान तय करते हैं कौन पत्थर मूर्ति बनेगा और कौन सीढ़ी। धर्मदास गहराई से सुन रहा था। संत बोले, जिसे भगवान महान बनाना चाहते हैं उसे वह ज्यादा तराशते हैं, क्योंकि बिना चोट खाए पत्थर कभी मूर्ति नहीं बनता। धर्मदास के मन में धीरे धीरे बात उतरने लगी। संत ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। धर्मदास ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, वह उद्देश्य क्या है? संत मुस्कुराए, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ ही महीनों बाद गांव पर एक बड़ी विपत्ति आई। एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव के कई लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन धर्मदास ने वही किया जो उसका स्वभाव था। वह दिन रात बीमार लोगों की सेवा करने लगा। वह उन्हें दवा देता, पानी पिलाता, उनके पास बैठता। कई लोग बोले, धर्मदास, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वह बोला, अगर मैं डर गया तो इन लोगों की मदद कौन करेगा? धीरे धीरे लोगों ने देखा कि धर्मदास बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा कर रहा है। उसके साहस से गांव के कई लोग प्रेरित हुए। वे भी मदद करने लगे। कुछ ही समय में महामारी पर नियंत्रण हो गया। गांव के लोग अब धर्मदास को अलग नजर से देखने लगे।
वे कहते, अगर धर्मदास नहीं होता तो शायद हमारा गांव बच ही नहीं पाता। एक रात वही संत फिर मंदिर में आए। उन्होंने धर्मदास से कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे दुख क्यों जरूरी थे? धर्मदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, अगर मेरे जीवन में दुख नहीं आते तो शायद मैं दूसरे के दर्द को इतनी गहराई से नहीं समझ पाता। संत मुस्कुराए, यही सत्य है बेटा। लेकिन उन्होंने आगे कहा, फिर भी एक अंतिम सत्य अभी बाकी है। धर्मदास ने आश्चर्य से पूछा, और क्या गुरुदेव? संत ने कहा, ईश्वर कभी भी अच्छे लोगों को दुख देकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। उस दुख के पीछे एक बहुत बड़ा वरदान छिपा होता है। धर्मदास ने कहा, वह वरदान क्या है? संत ने कहा, यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद धर्मदास के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके पूरे जीवन का अर्थ बदल देने वाली थी। वही घटना उसे यह सिखाने वाली थी कि ईश्वर अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं और उन दुख के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा होता है। महामारी के समय धर्मदास ने जिस साहस और सेवा का परिचय दिया था, उससे पूरा गांव उसका सम्मान करता था। लोग अब उसे केवल एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक दयालु और ईश्वर भक्त के रूप में देखने लगे थे। लेकिन धर्मदास के मन में अभी भी जीवन के गहरे रहस्य को समझने की जिज्ञासा थी। उसे संत की वह बात याद आई थी, ईश्वर अच्छे लोगों को दुख देकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। उस दुख के पीछे एक बड़ा वरदान छिपा होता है। धर्मदास अक्सर सोचता, वह वरदान क्या है? एक दिन गांव में एक बड़ा काफिला आया। कुछ यात्री दूर दूर से तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उसके साथ एक वृद्ध महात्मा भी थे। जब उन्होंने गांव में रुककर लोगों से बातचीत की तो सबने उन्हें धर्मदास की सेवा के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, मैं उस युवक से मिलना चाहता हूँ। जब धर्मदास उसके सामने पहुंचा तो महात्मा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आए हैं ना? धर्मदास ने सिर झुका दिया, बोला, हाँ महाराज। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारे दुखों ने तुम्हें क्या बना दिया है? धर्मदास ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। महात्मा बोले, तुम्हारे दुखों ने तुम्हें ऐसा हृदय दिया है जो दूसरे के दर्द को समझ सकता है। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज धन नहीं है, शक्ति नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है करुणा। धर्मदास चुपचाप सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, जिस मनुष्य ने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों के दुख को समझ ही नहीं सकता, लेकिन जिसने दर्द सहा है वही सच्चा सहारा बन सकता है। उसी समय धर्मदास को अचानक एक बात याद आ गई। वही संत जो कई बार मंदिर में उससे मिले थे, उसने महात्मा से पूछा, महाराज, क्या आप उस संत को जानते हैं जो अक्सर मंदिर में आते हैं? महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे संत? धर्मदास ने उनका पूरा वर्णन किया। यह सुनकर महात्मा कुछ देर शांत रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, उस मंदिर में तो कई वर्षों से कोई संत नहीं रहता। धर्मदास चौंक गया, लेकिन महाराज, मैं उनसे कई बार मिला हूँ। महात्मा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी जब ईश्वर को किसी को सही मार्ग दिखाना होता है तो वे स्वयं किसी रूप में मार्गदर्शन करने आते हैं। धर्मदास के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। क्या वह संत? महात्मा बोले, बेटा, तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। धर्मदास ने पूछा, कौन सा उद्देश्य? महात्मा ने कहा, इस गांव के लोग तुम्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। तुमने अपने दुखों के बावजूद दूसरों की सेवा की है, यही सच्चा धर्म है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीना है।
उस दिन के बाद धर्मदास का पूरा जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गांव में लोगों को केवल मदद ही नहीं करता था, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे सत्य भी समझाता था। वह लोगों से कहता, दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख ही हमें मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आसपास के कई गांवों के लोग भी उसके पास आने लगे। कोई अपने दुख को लेकर आता, कोई अपने प्रश्न लेकर। धर्मदास हर किसी को धैर्य और विश्वास का मार्ग दिखाता। एक रात वह फिर उसी मंदिर में बैठा था। दीपक जल रहा था। मंदिर में वही शांति थी। धर्मदास ने आंखें बंद कर ली और भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। आपने मुझे दुख इसीलिए दिए ताकि मैं दूसरे के दुख को समझ सकूं। अगर मेरा जीवन सुखों से भरा होता तो शायद मैं कभी किसी के आंसू नहीं समझ पाता। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में हल्की सी हवा चली हो। दीपक की लौ हिलने लगी और उसके मन में एक आवाज गूंजी, बेटा, दुख दंड नहीं होते, दुख आत्मा को जागृत करने का माध्यम होते हैं। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, समझ और कृतज्ञता के थे। इस कथा का संदेश बहुत ही गहरा है। ईश्वर अच्छे लोगों को दुख इसीलिए नहीं देते कि वे उन्हें सजा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए देते हैं कि वे उन्हें और मजबूत बना सके, उनका हृदय और करुणामय बना सके और उन्हें दूसरों के लिए प्रकाश बना सके। क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे महान लोग वही बने हैं जिन्होंने जीवन में सबसे अधिक दुख सहा है। दुख हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें हमारी असली शक्ति से परिचित कराने आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे राजा हरिश्चंद्र की कथा के साथ। कैसे उन्होंने दुख सहे लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, उनके प्राणों पे भी बन आए, फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।